नमस्कार दोस्तों। हम यानी आम जनता जब कपड़े पहनते हैं तो उसमें जो सबसे मुख्य चीज हम देखते हैं वो होता है कंफर्ट। यानी हर कोई कपड़े पहनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि उन कपड़ों में वो कंफर्टेबल फील करे। हालांकि आज के वक्त की बात करें तो ज्यादातर इंडियंस में कंफर्ट से ज्यादा फैशन मायने रखती है। यानी कपड़े लेटेस्ट फैशन के होने चाहिए और इसके लिए कई बार बहुत से लोग कंफर्टनेस को सेकंड प्रायोरिटी पर रख देते हैं। खैर, ये तो हुई हम आम लोगों की बात, लेकिन देश के पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनको क्या पहनना है, किनके सामने क्या पहनना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और आज तो देश में ऐसा दौर चल रहा है कि कुछ नेताओं ने तो अपने कपड़ों के बलबूते अपनी राजनीति चमका ली है। आम जिंदगी में भले वो अलग तरह के कपड़े पहनते हों, लेकिन जब जब पब्लिक अपीयरेंस देना होता है तो उस क्षेत्र की पब्लिक के हिसाब से उनके कपड़ों में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन शायद हमने ढंग से कभी इस पर गौर किया ही नहीं कि आखिर नेताओं को अपने कपड़ों में ये बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके जैसे ही हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां वेल ड्रेस्ड या फिर नॉर्मली जो ये नेता आम दिनों में पहनते हैं उससे थोड़ा अलग पहनना पड़ता है। जैसे कि जब मोदी जी को फॉरेन टूर पर जाना होता है तब वो ज्यादातर सूट पहनते हैं, तो वो एक जरूरत है। लेकिन अगर आप अपने ही देश के किसी हिस्से में जाते हैं और उस क्षेत्र को देखते हुए अपने कपड़ों में बदलाव लाते हैं तो फिर हमें यह समझते देर नहीं लगनी चाहिए कि यह केवल दिखावा है और कुछ नहीं। हम आज कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करेंगे जिन्होंने अपने कपड़ों से राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई है और कई बार उन्हीं कपड़ों के बलबूते उन्होंने इलेक्शंस में जीत भी हासिल की है। पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक उच्च पद पर थे, लेकिन अन्ना आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत से नेताओं को खड़ा कर दिया और उन्हें राजनीति की बागडोर देकर खुद अन्ना हजारे क्वारंटाइन हो गए। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जब अनशन पर बैठते थे तब वो कुर्ता पैजामा पहनते थे। जब तक अनशन रहा वो कुर्ता पैजामा ही पहनते रहे, क्योंकि अनशन जो है वो आम लोगों के लिए था और आम जनता, गरीब जनता की पहचान होती है कुर्ता पैजामा। क्योंकि आप जिनके लिए लड़ रहे हो जब तक उन जैसे नहीं दिखोगे आपको कोई भाव नहीं देगा। खैर, इस आंदोलन के बाद जब इन्होंने पार्टी बना ली तो नाम रखा आम आदमी पार्टी। अब ये आम आदमी पार्टी गांव के क्षेत्र के लोगों को प्रेजेंट नहीं करने वाली थी। ये पार्टी थी दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली में हर तबके के लोग रहते हैं, अमीर सूट बूट वालों से लेकर कुर्ता पैजामा पहनने वाले तक। इन सब के ड्रेसिंग स्टाइल का अगर हम एक आकलन करें तो सिलवाई हुई पैंट और लाइंस या चेक वाली शर्ट पहनने वालों की संख्या सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि ये ड्रेस वो है जो दिल्ली की आम जनता में सबसे ज्यादा पहना जाता है। और भी कपड़े हैं, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सूट, लेकिन फिर उन्हें पहनने वालों की संख्या बटी हुई है। तो केजरीवाल जी ने सबसे पहले आम लोगों का लीडर बनने के लिए अपनी पोशाक को पहचान बनाने के लिए बैगी पैंट और चेक वाली शर्ट्स के साथ राजनीति में कदम रखा और निसंदेह ये काम भी कर गया। सर्दी के दिनों में पैंट शर्ट के साथ स्वेटर और मफलर, ये दो चीजें पहनने वालों की संख्या ज्यादा है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पोशाक में ये दोनों चीजें यानी स्वेटर और मफलर भी ऐड किया तो दिल्ली की जनता को उनमें अपनापन लगने लगा, उन्हें वो अपने जैसे लगने लगे। अब आप इमेजिन कीजिए अगर आम आदमी पार्टी नाम रखने के बाद वो सूट बूट और टाई में दिखते तो क्या जनता पर इतना प्रभाव पड़ता जितना बैगी पैंट और चेक वाली शर्ट के साथ स्वेटर और मफलर में पड़ता है। आप इमेजिन कीजिए कि सूट पहने अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आपके लिए काम करूंगा। अजीब लगता है ना। लेकिन आप इसी का दूसरा पक्ष देखें तो क्या केवल कपड़े बदल लेने से मन भी बदल जाता है? इंसान का दिमाग वही रहता है, उसकी सोच वही रहती है, उसके रंग ढंग, बोलने का तरीका, चलना फिरना, हंसना बोलना सब वैसा ही रहता है, चाहे वो कोई भी कपड़े बदल ले। तो फिर ये दिखावा क्यों? और कमाल की बात यह है कि ये दिखावा काम भी कर जाता है। अजीब है ना। शर्ट पैंट और सैंडल पहने अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अपने लगने लगते हैं। फिर चाहे वो अच्छा काम करें या बुरा काम करें, वो अपनापन बना रहता है, कम ज्यादा सही लेकिन रहता जरूर है। लेकिन क्या जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे तब भी बैगी पैंट और शर्ट ही हमेशा पहनते थे? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन क्या राजनीति में आकर ये बदलाव केवल जनता के मन में जगह बनाने के लिए किए जाते हैं? शायद हां। चुनाव के वक्त तो इन कपड़ों में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, जब एक खास समुदाय के बीच जाकर उन्हें अपने कपड़ों को उनके जैसा बनाना पड़ता है। अब ऐसा तो कतई नहीं है कि इनके पास नॉर्मल कपड़े या जूते पहनने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी चप्पल पहन के ये कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स में चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये शुरू से ही चप्पल पहनते आए हैं।
राजनीति से पहले तो शूज, सूट सब कुछ पहनते ही होंगे। इनके बाद बात करते हैं गांधी परिवार की। राहुल गांधी एक रॉयल फैमिली से है। जाहिर सी बात है, जिनके परिवार ने 70 साल तक भारत पर राज किया हो, वो कितना पावरफुल होगा, कितना पैसे वाला होगा, इसका अंदाजा आप इजीली लगा सकते हैं। लेकिन पब्लिक अपीयरेंस में राहुल गांधी पहनते क्या है? कुर्ता पैजामा, और कभी कभी तो वो कुर्ता भी फटा हुआ होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी जैसे अमीर पावरफुल शख्सियत कभी फटा हुआ कुर्ता पहनेंगे? अरे गलती से भी नहीं पहन सकते। इनके कपड़े कितने लोगों के हाथों से होते हुए इनके पास पहुंचते होंगे, धुलाई से लेकर आयरन, फिर कितने नौकर चाकरों और बाकी लोगों से चेक होने के बाद ये पहनते होंगे, और उस पर भी वो कुर्ता फटा हुआ निकल जाए? इम्पॉसिबल। तो फटे कुर्ते को भरी सभा में दिखाना क्या एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं था? ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में असली वोट बैंक कौन है? यही गरीब जनता। तो इन्हें खुद को तो इनके जैसा दिखाना ही पड़ेगा। राजनीति में आने से पहले कॉलेज लाइफ में, हालांकि ये डाउटफुल है कि उनका कभी कॉलेज लाइफ रहा भी था या नहीं, खैर स्कूल लाइफ की भी बात करें तो वो वेल ड्रेस्ड रहते थे, लेटेस्ट ब्रांड्स के कपड़े वगैरह सब कुछ पहनते थे। लेकिन राजनीति में आकर उन्हें भी कुर्ता पैजामा पहनना पड़ा। अमेठी की जनता के पास जाते हैं तो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, और जब बेंगलोर के गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं तो हजारों हजारों के ब्रांडेड टी शर्ट्स में। क्यों? क्योंकि वहां का यूथ जो है वो लेटेस्ट फैशन में बिलीव करता है, इसलिए वहां जाकर वो भी फैशनेबल हो जाते हैं। प्रियंका गांधी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट फैशनेबल वुमेन अगर उन्हें कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। एक्चुअली इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वेस्टर्न कपड़े पहनने का उनमें जबरदस्त सेंस है, और वो कपड़े उन पर सूट भी करते हैं। इवन एक इंटरव्यू में जॉन अब्राहम से पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा फैशन आइकन इंडिया में कौन लगता है, तो उनका जवाब था प्रियंका गांधी। शादी के इतने सालों बाद भी जब तक वो राजनीति में नहीं आई थी, पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रही थी, उन्होंने एक से एक फैशनेबल वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, अभी भी पहनती हैं। लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने चुना साड़ी, जो उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी जी भी पहनती थी। और हमारे देश में साड़ी में देसीपना भी छलकता है ताकि वो जनता के बीच उनके जैसी लगे। लेकिन अगेन आप इमेजिन कीजिए कि अगर वेस्टर्न ड्रेस के साथ वो लखनऊ बरेली में भाषण देने आ जाएं तो उनकी बातों पर कितना ध्यान देंगे लोग। तो इसलिए प्रियंका गांधी ने भी राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देसी कपड़ों का सहारा लिया था। ठीक ऐसे ही उनकी मां यानी सोनिया गांधी ने भी यही किया था। राजीव गांधी के साथ पुरानी तस्वीरें आप देखें तो उसमें वो मॉडर्न ड्रेस में नजर आती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, जो अभी तक उन्होंने कायम रखा है। इवन हमने तो उन्हें गरीब किसानों के खेत में बैठकर उन्हीं की थाली में खाना खाते भी देखा है, और उस वक्त भी वो साड़ी नहीं होती थी। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि प्रियंका वाड्रा के बेटे भी राजनीति में कदम रखने वाले हैं, ऐसे में अब आने वाले दिनों में वो भी आपको कुर्ते पजामे में ही नजर आएंगे। और फिलहाल तो उन्होंने गरीबों के साथ फोटो खिंचवाने वाले स्टंट्स करने भी शुरू कर दिए हैं। गरीबों के घर में जाकर खाना खाना और फोटो खिंचवाना तो इस परिवार की पुरानी परंपरा रही है। और हाँ, वो अलग बात है कि नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया, राहुल, प्रियंका और अब उनका बेटा भी सब झोपड़ी में ही जाकर फोटो खिंचवाते रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है उन गरीबों की झोपड़ी। आज भी वो झोपड़ियां वैसी की वैसी ही हैं, बस उन झोपड़ियों में आकर फोटो खिंचवाने वाले गांधी परिवार के चेहरे बदलते चले गए। नेक्स्ट हम जिनकी बात करेंगे वो है बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर में उनके कपड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सफेद कॉटन साड़ी और हवाई चप्पल पहने ममता बनर्जी ने कई सालों तक बंगाल पर राज किया है, अभी भी कर रही है। राजनीति में महिला नेता का साड़ी पहनना तो आम बात है, लेकिन ममता बनर्जी केवल कॉटन की साड़ी और वो भी केवल सफेद कलर की पहनती है, तो यहां नौटंकीपना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि माना कि साड़ी आपका सिंबल है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की साड़ी और कलरफुल साड़ी पहनने से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सस्ती साड़ी और हवाई चप्पल को उन्होंने अपनी पहचान बना ली है।
ये दोनों चीजें उन्हें आम जनता के नजदीक बनाए रखने में कामयाब रहती हैं। मुस्लिम वोट बैंक्स पर तो उनकी अच्छी पकड़ है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम के त्योहारों के आयोजनों के फेरबदल की न्यूज तो आप सुनते ही रहते होंगे कि रमजान में इस चीज की छूट दे दी तो दुर्गा पूजा करने की अनुमति कहीं पर नहीं दी गई। ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन कई मुस्लिम बहुल इलाकों में और कार्यक्रमों में जाकर वो नमाज पढ़ती भी दिखाई पड़ती हैं, तो ये थोड़ा ओवर हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी वहां के लोगों की नस पकड़ रखी है। उन्हें पता है कब जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है कि वो उनके साथ बने रहें। हालांकि उनके वोट बैंक में बाहरी घुसपैठियों की संख्या भी अनगिनत है, जिनके वोटर कार्ड्स बनवाकर उन्हें बंगाल में सालों से शरण दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो हर जगह एक ही तरह के कपड़ों में नजर आते हैं, वो है गेरुआ वस्त्र। अब क्योंकि वो राजनीति में आने से पहले भी मठाधीश थे, तो उन्होंने अपने उन कपड़ों को राजनीति में आने के बाद भी कायम रखा है। उनके ड्रेस कोड पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो पहले भी यही कपड़े पहनते थे और अभी भी वो यही पहनते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम नेताओं की बात करें तो वो भी अपने पारंपरिक परिवेश से दूर नहीं रहते। आजम खान की बात करें तो कुर्ता पजामा के साथ वो मुस्लिम टोपी जरूर पहनते हैं, क्योंकि ये उनका एक सिंबल है। मुस्लिम टोपी उनके मजहब का एक कल्चर है और उनका वोट बैंक भी मुस्लिम वोटर्स ही है, तो जाहिर सी बात है वो तो अपने मुस्लिम परिवेश में किसी तरह का फेरबदल नहीं लाएंगे। हालांकि अब तो उनका राजनीतिक कैरियर ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो अचकन वाले कुर्ते और जैकेट को उन्होंने अपना राजनीतिक सिंबल बना रखा था, साथ में एक गांधी टोपी। हालांकि उनकी नंग धड़ंग पिक्चर्स और सिगरेट के सेवन वाली फोटोज भी वायरल होती रहती हैं, जहां वो कच्छे में अंग्रेज लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में नजर आते हैं, तो कभी अपने महंगे कुत्ते को जहाज में लिए नजर आते हैं। तो उनके तो नवाबी शौक में किसी तरह की कभी कमी आई नहीं, चाहे कपड़े वो जो पहने। हालांकि उनके वो अचकन वाले कुर्ते भी ब्रांडेड होते थे। वही गांधी जी की बात करें तो जब वो लॉयर थे तब सूट बूट में रहते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद कपड़ों के मामले में सबसे बड़ा चेंज वही लेकर आए थे। उन्होंने केवल धोती और ऊपर एक गमछा लपेटना ही ठीक समझा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा था, लेकिन उस वक्त ये काम कर गया। खुद को फटेहाल अवस्था में दिखाना उनका राजनीतिक करियर का एक हिस्सा था। मे भी आप सोच रहे होंगे कि वो राजनीति में कहां थे, तो बिल्कुल थे, क्योंकि एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। तो गांधी जी थे किंग मेकर, जिन्होंने सबके खिलाफ जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बजाय विदेशी मूड वाले नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए या यात्राएं की, उनमें वो वही धोती और ऊपर एक कपड़ा पहने नजर आते थे। और शायद ये उनकी दूरदृष्टि थी कि वो जान गए थे कि यही धोती और हाथ में डंडा उन्हें एक दिन राष्ट्रपिता की पदवी दिलाएगा, और वही हुआ भी। हम सब आज उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। वो अलग बात है कि सही इतिहास हम तक कभी पहुंचा ही नहीं, वरना आजादी में किसका क्या योगदान था ये सब पता चल जाता। खैर, इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत से विवादों से घिर जाएंगे। वक्त लगेगा सब कुछ साफ होने में, लेकिन एक दिन होगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।